अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने 9वें लेक्चर के साथ, ये हमारा 9th लेक्चर है CSS PMS की फिलॉसफी का। तो आज हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल का मेथड, अरिस्टोटल की इपिस्टेमोलॉजी। मेथड पढ़ा रहा था तो मेथड ही जुबान आ गया। अरिस्टोटल की इपिस्टेमोलॉजी, नजरिया इल्म जो है अरिस्टोटल के हवाले से, आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्लेटो का पढ़ा। तो प्लेटो का शागिर्द था अरिस्टोटल। आपको पता होना चाहिए कि सुकरात का शागिर्द था प्लेटो, प्लेटो का शागिर्द था अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल का आगे शागिर्द था सीसल अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम। देखें, इसकी जो अप्रोच है प्लेटो की, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। ये अपने उस्ताद की तरह हवाई किले नहीं बनाता था। इसकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल थी। कहते हैं कि जब इसने अपनी वो किताब लिखना शुरू की तो इसने उससे पहले बहुत सारे, कोई 150 ममालिक के कवानीन को पढ़ा। फिर इसने अपना पॉलिटिकल साइंस और रियासत का जो इसने अपना कंसेप्ट दिया। तो इसकी सोच एक तो इंतहाई प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक है। लॉजिक के हवाले से इसका बहुत ज्यादा काम है। अब आप देखें कि हम इसका जब शुरू करते हैं, इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, इसकी एपिस्टेमोलॉजी में सबसे पहले हम लिखा है स्पैन ऑफ नॉलेज, कि इसका जो नॉलेज का इहाता था वो कहां तक जाता था। तो याद रखना, इसने फकत फिलॉसफी में काम नहीं किया है। इसने फिलॉसफी, लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इवन जो प्योर साइंसेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनकी बुनियादों के हवाले से इसने काम किया। बायोलॉजी के हवाले से इसने काम किया। तो इसका जो स्पैन ऑफ नॉलेज है ये इंतहाई वसी है। दूसरी बात, फॉर अरिस्टोटल लॉजिक के हवाले से बात करता है। फॉर अरिस्टोटल लॉजिक इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू एक्वायर नॉलेज। ये सबसे पहले तो आपने देखना होगा कि लॉजिक जो है, इसकी जो अरिस्टोटल ये अपना सुकरात के जमाने में, सोक्रेटिस के जमाने में इस पे भी काम हुआ, लेकिन इसको जो मेन इस पे फोकस रहा और इसकी फाउंडेशन को मजबूत किया वो अरिस्टोटल ने किया। अब जब हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले लॉजिक में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बताएंगे। इसके नजदीक लॉजिक इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू एक्वायर नॉलेज, कि ये कहता है कि लॉजिक ऐसी चीज है, एक ऐसा हमारे पास टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जो नॉलेज को हासिल करने का, एक ट्रू नॉलेज को हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया है लॉजिक। यानी बगैर मंतक के हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग ये कहता है कि हमारी जो रीजनिंग होती है उसके अंदर बहुत फैलसियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। करेक्ट रीजनिंग के लिए भी लॉजिक का इस्तेमाल या इसका सीखना बड़ा जरूरी है। आगे जाके बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक जो है ये क्या है। ये कहता है असल में सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक के हवाले से जब बात करता है तो ये साइंटिफिक ट्रूथ की बात करता है। साइंटिफिक ट्रूथ क्या है कि जैसे 2 + 2 = 4, इसको बोलते हैं नेसेसरी कनेक्शन। अब ये जो नॉलेज जो नेसेसरी होता है उसका मतलब ये होता है कि इसका एक साइंटिफिक अंदाज है 2 + 2 = 4।
इसका कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। बार बार आपको नेसेसरी का लफ्ज आ जाएगा। नेसेसरी से मुराद ये होता है कि जो चीज का कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, लाजमी तौर पे एक ही उसका जवाब निकले। तो यह कहता है कि साइंटिफिक ट्रूथ की जब बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक जो है वो साइंटिफिक ट्रूथ को तलाश करना है, और कहता है थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग और साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन। वो कहता है हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारा जो सोचने का अमल होता है, वो बुनियादी तौर पे थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग और साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन, कि हमारी जो थिंकिंग होती है ये डिपेंड करती है रीजनिंग के ऊपर और साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, आगे inference are composed of judgments which are linguistically expressed in form of proposition। वो कहता है कि इन्फेरेंस जो है, आपको पता है इन्फेरेंस क्या होता है। इनफेयर स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है, जैसे मैं कहूं ऑल मेन आर मॉर्टल, सुकरात इज अ मैन, देयरफॉर सुकरात इज ए मॉर्टल। ये जो मैंने ऊपर की दो प्रोपोजिशन से एक कंक्लूजन निकाला है, इनको इनफेयर स्टेटमेंट बोलते हैं। इन्फेरेंस आर कंपोज्ड ऑफ जजमेंट्स विच आर लिंग्विस्टिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का जो है वो आपको पता है। ठीक है, जजमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टर्म्स। एक जजमेंट जो होती है, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, या एक आप समझ लें कि जजमेंट है 2 + 2 = 4। अब ये 2 + 2, ये जो 2 होगा एक, ये इसकी टर्म होगी। वो कहता है कि जजमेंट्स आर कंपोज ऑफ टर्म्स। आप दूसरी जुबान में लेके ऑल मेन एक टर्म है, मॉर्टल एक टर्म है, तो ये वो कहता है कि जजमेंट्स जो होती हैं कंपोज ऑफ टर्म होती हैं। उसके बाद सिलोजिज्म का जो तरीकाकार है, हमने पढ़ा है कि सिलोजिज्म क्या होती है। ये बेसिकली एक डिडक्टिव रीजनिंग की एक किस्म है जिसके अंदर कोई एक आर्गुमेंट बनाया जाता है, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, सुकरात इज अ मैन, देयरफॉर सुकरात इज ए मॉर्टल। इसको सिलोजिज्म बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ आगे इकसाम हमने पढ़ी थी, बारबरा है, ड्राई है, फेरियो है। तो वो सिलोजिज्म का जो तरीकाकार था, ये भी सुकरात ने मुतारिफ, ये अरिस्टोटल ने मुतारिफ करवाया था। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के हवाले से ये जब बात करता है, तो ये कहता है इंडक्शन इज प्रिपरेशन फॉर डिडक्शन। ये कहता है इंडक्शन जो होती है, इंडक्टिव लॉजिक क्या होती है। मैं कहता हूं कि crow 1 is black, crow 2 is black, crow 3 is black, therefore all crows are black। तो ये इंडक्शन है। याद रखना, इंडक्टिव मेथड में हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव मेथड में हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं। वो कहता है इंडक्शन इज प्रिपरेशन फॉर डिडक्शन, कि ये इंडक्टिव मेथड जो है ये बुनियादी तौर पे डिडक्टिव मेथड के लिए जो है एक रास्ता पेव करता है, उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करता है। रीजन एंड एक्सपीरियंस हैव डिफरेंट फंक्शन इन नॉलेज। दूसरी जो बात ये कहता है कि रीजन जो है और एक्सपीरियंस जो है, ये बुनियादी तौर पे नॉलेज में इन दोनों का बिल्कुल अलग अलग किरदार है। रीजन बिल्कुल अलग किरदार अदा करती है, और एक्सपीरियंस जो है ये अलग किरदार अदा करता है। ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग में हम देखते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। मैं कहता हूं कि 2 + 2 = 4, ये रीजन बेस्ड है। इसके लिए मुझे किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। मैं कहता हूं
कि कौवा काला है, मैं बाहर जाकर देखूंगा, एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो ये कहता है कि रीजन और एक्सपीरियंस जो है उनका हमें नॉलेज के अंदर डिफरेंट, दोनों का अलग अलग किरदार है। फ्रॉम लॉजिक वी प्रोसीड टू मेटाफिजिक्स। और ये कहता है कि ये लॉजिक जो है, ये रीजनिंग जो है, इसके थ्रू हम, खासकर लॉजिक के थ्रू हम क्या ऐसी रीजनिंग डेवलप करते हैं कि हम फिजिक्स के दायरे से बाहर निकल के मेटाफिजिक्स के दायरे में चले जाते हैं। तो ये लॉजिक का किरदार बयान करता है। अच्छा देखिए, अरिस्टोटल की एपिस्टेमोलॉजी में वो कहता है कि लॉजिक जो है ये हमें मेटाफिजिक्स के साथ, हमें मेटाफिजिक्स का रास्ता दिखाती है, उसके साथ कनेक्ट करती है। आगे ये एक थ्योरी ऑफ कैटेगरीज बयान करता है। थ्योरी ऑफ कैटेगरीज के अंदर ये बुनियादी तौर पे पार्ट ऑफ हिज मेटाफिजिक्स है। थ्योरी ऑफ कैटेगरीज पार्ट ऑफ हिज मेटाफिजिक्स। कैटेगरीज क्या है? कैटेगरीज आर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थॉट एंड आल्सो बेसिक फीचर ऑफ रियलिटी। ये कहता है कि कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरीज जैसे प्लेटो ने अपना थ्योरी ऑफ फॉर्म दिया था, इसकी थ्योरी ऑफ कैटेगरीज है। ये कहता है कि ये बुनियादी तौर पे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थॉट, ये हमारी थॉट जो है, सोच जो है, सोचने के अमल की बुनियादी जो कंसेप्ट है, ये है कैटेगरीज। और रियलिटी जो है ये उसका बुनियादी फीचर है कैटेगरीज। आगे जाके आपको सही समझ आए कैटेगरीज क्या है। ये कहता है कि सोचने का अमल जो है, थॉट जो है, ये कैटेगरीज के बगैर मुमकिन नहीं है। हम कोई चीज जब सोचते हैं तो बुनियादी तौर पे कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए, जो इसने आगे कैटेगरीज बयान की है, तो इन कैटेगरीज को हम सामने रखते हैं और इससे हमारी सोच जो है वो वर्क करना शुरू करती है। कैटेगरीज आर नॉट सब्जेक्टिव बट गिवन इन नेचर। आगे ये बात भी ये कहता है कि बुनियादी तौर पे कैटेगरीज जो है ये सब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि ये नेचर के अंदर इनका वजूद एग्जिस्ट करता है। अब कैटेगरीज आर द मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल प्रीडिकेट्स। ये बुनियादी तौर पे वो फंडामेंटल और यूनिवर्सल प्रीडिकेट्स हैं, इशारे हैं, जिनके थ्रू हमारी सोच जो है वो कंस्टिट्यूट होती है। अब इसमें टोटल 10 कैटेगरीज बताई हैं। बाज़ औक़ात 8 की जाती है, हम 10 करेंगे। तो ये कहता है कि 10 कैटेगरीज बेसिकली हमारी सोच को, थॉट को कंस्टिट्यूट करने में अपना किरदार अदा करती हैं। इन कैटेगरीज से होके चीज हमारे इल्म का हिस्सा बनती है। सबसे पहली चीज कैटेगरी को बताता है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? यह कहता है इट इज अ थिंग व्हाट इट इज। मसलन सब्सटेंस ये है, ये कैटेगरी ये बताती है कि असल में चीज है क्या, व्हाट इट इज। फॉर एग्जाम्पल ए मैन, ये इसेंस, ये सब्सटेंस कि एक जो चीज है वो बजाते खुद, याद रखना सब्सटेंस के मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो बुनियादी तौर पे अपना अलग वजूद रख सके, वो सब्सटेंस होता है। मसलन सेब है, वो अलग सब्सटेंस है। एक जानवर है, वो बिल्कुल उससे जो चीज उसको डिफरेंट एक चीज बनाती है वो उसका सब्सटेंस है। अलग जो चीज वजूद रखती है वो उसको आप समझ लें सब्सटेंस। कि एक चीज बुनियादी तौर पे सब्सटेंस से कैटेगरी है और ये चीज डिटरमिन करती है सब्सटेंस कि असल में एक चीज बजाते खुद है क्या चीज। जैसे एक मैन है,
वो कहता है कि दूसरी जो कैटेगरी है क्वालिटी, हाउ ए थिंग इज कंस्टिट्यूटेड, कि एक चीज बुनियादी तौर पे कैसे उसको वजूद में लाया गया है, वो कैसी बनी हुई है। मसलन एक चीज है सफेद, वाइट। अब ये वाइट होना जो है वो बुनियादी तौर पे उसकी क्वालिटी है कि वो वाइट है। इसी तरह एक कैटेगरी है क्वांटिटी, हाउ ए लार्ज, कोई चीज कितनी बड़ी है। जैसे मैं कहूं जी एक दीवार है वो 2 मीटर लंबी है, 2 मीटर लॉन्ग है। अब ये क्वांटिटी। फिर वो कहता है एक कैटेगरी है रिलेशन, हाउ ए थिंग इज रिलेटेड। मसलन जब हम किसी चीज को सोच रहे होते हैं, ये कैटेगरी हमारे माइंड में होती है। रिलेशन की कैटेगरी है हाउ ए थिंग इज रिलेटेड, यानी इस चीज का दूसरी चीज के साथ क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल वो ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है किसी चीज से। मसलन मैं जब एक घोड़ा देखूंगा तो मैं उसको, वो मेरे इल्म का कैसे हिस्सा बनेगा, थॉट का कैसा हिस्सा बनेगा। सबसे पहले तो सब्सटेंस होगा कि वो है क्या चीज, घोड़ा है। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग के अंदर कैटेगरी वर्क करेगी वो क्वालिटी है, मसलन वो सफेद कलर का है। क्वांटिटी है कि वो ऊंचा कितना है, ठीक है, लंबा कितना है। फिर रिलेशन में किसी चीज के साथ कायम करके अपनी नॉलेज को डेवलप करूंगा कि ये क्या एक बकरी जितना है, या एक गधे जितना है, या ऊंट जितना है, यानी किस चीज से ये बड़ा है, किस चीज से छोटा है। ये चीजें जब मेरे दिमाग में आएंगी तो अब मैं उसका एक मेरे ज़हन के अंदर एक खाका बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगली कैटेगरी जो है हमारी वो है स्पेस। अब स्पेस से मुराद यह है कि हमारे दिमाग में ये बात एक कैटेगरी है, वो कहता है कि ये नेचर के अंदर भी मौजूद होती है। गर्चे ये सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये हमारी थॉट का हिस्सा होती है। जब हम किसी चीज को का नॉलेज हासिल कर रहे होते तो ये कैटेगरीज वर्क कर रही होती है। ये वो फ्रेम है जिसके अंदर एक चीज हमारे सामने पेश होती है। स्पेस क्या है, वेयर ए थिंग इज। मसलन मैंने कोई चीज देखी तो मुझे उसको सोचते हुए, ज़हन का हिस्सा बनाते हुए, कंटेंट बनाते हुए ज़हन का, यह बात ज़हन में आती है कि मैंने उसको कहां देखा। आप मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दें जहां वो स्पेस से बाहर हो, आपने उसको बयान करें, आप मुझे कहें मैंने फलां चीज देखी है, मेरा सवाल दिमाग के अंदर आपके एक बात लाजमी मौजूद होगी कि मैंने कहां पे देखी है। कोई स्पेस होगी। फॉर एग्जाम्पल इन पार्क, क्या आपने किसी पार्क में देखी है। फॉर एग्जाम्पल इन अकेडमी, आपने किसी अकेडमी में देखी। इसी तरह कैटेगरी है स्पेस के बाद टाइम। टाइम का मतलब यह होता है कि जब कोई चीज हमारे माइंड का, थॉट का हिस्सा होती है तो वो किसी टाइम के अंदर उसका वजूद होता है। व्हेन ए थिंग इज, वो चीज कब मौजूद थी। कोई ऐसी चीज आपने नहीं देखी होगी जो न कल हो, न परसों हो, न वक्त के किसी न किसी पॉइंट के ऊपर वो आपके साथ, आप उसको अपने ज़हन का हिस्सा बनाते हुए ये चीज लाजमी आपके टाइम का एक तस्वर होगा। वट ए थिंग, व्हेन ए थिंग इज, कब थी। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, यस्टरडे को वो चीज जो है मैंने देखी, या टुडे, आज, या एट द मॉर्निंग, मैंने सुबह के वक्त। टाइम का एक तस्वर होगा, एक कैटेगरी होगी। फिर है पोजीशन, व्हाट पोजीशन इट अज्यूम्स। मसलन क्या वो चीज जो देखी वो कौन सी किसी पोजीशन पे थी। वो चीज लेटी हालत में थी, बैठी हालत में थी, खड़ी हालत में थी। कोई उसका जो है ना पोस्चर होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि बगैर किसी पोस्चर के वो कोई चीज हो। तो माइंड का हिस्सा बनते हुए, थॉट का हिस्सा बनते हुए उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। फिर कहता है कि स्टेट, एक कैटेगरी है स्टेट, द कंडीशन ए थिंग इज इन,
उसकी कोई ना कोई ऐसी हालत होगी जिसके अंदर वो चीज मौजूद होगी। उस हालत से मुराद यह है, फॉर एग्जाम्पल एक घोड़ा है, तो वो घोड़े के एक होगी, या उसके ऊपर क्या होगा, कोई जैन डली हुई होगी, या उसके ऊपर कोई चीज नहीं होगी, कोई ना कोई, या वो बगैर उजैन के होगा। एक आदमी है तो उसके हाथ में या तो फॉर एग्जाम्पल गन है, उसकी कोई ना कोई स्टेट होगी, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी है। इसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी, व्हाट ए थिंग डज, कि वो चीज जो है वो क्या करती है, उसका एक्टिव रोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्न्स, जला देती है, आग लगा देती है। मैंने आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। उसके बाद वो कहता है उसकी कोई पैसिविटी होगी, वो पैसिव अंदाज में व्हाट इट सफर्स, कि उसके ऊपर क्या अमल हो सकता है, वो मफऊली हालत में क्या की जा सकती है। जैसे बर्न, उसको वो जलती है या उसको जलाया जा सकता है। ये अरिस्टोटल के नजदीक जितनी भी हमारा थॉट का जो सिस्टम है, उसके अंदर जब कोई चीज वो नॉलेज बनता है, हम नॉलेज हासिल करते हैं, तो वो नॉलेज बुनियादी तौर पे कुछ कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिनकी उसने 10 तादाद बताई है। तो सबसे पहले सब्सटेंस था। सब्सटेंस से मुराद मैंने बताया कि जैसे किसी चीज का एक अलहदा वजूद, फॉर एग्जाम्पल एक मैन है। उसके बाद आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज देखी, इन कैटेगरीज के थ्रू चीज गुजर के हमारी थॉट का हिस्सा बनती है, और इसके बगैर वो कहता है कि हमारी थॉट जो है वो अधूरी रह जाती हैं, वो किसी चीज को, वो नॉलेज नहीं हम हासिल कर सकते किसी चीज का। इससे आपने जब भी अरिस्टोटल के हवाले से, उसकी एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से बात करनी है, सबसे पहले उसका जो लॉजिक के हवाले से उसकी है ख्यालात, फिर लॉजिक के अंदर जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो बयान करनी है, उसके बाद उसकी थ्योरी ऑफ कैटेगरीज बयान करनी है। ये दो चीजें मिलके अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी है या थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ये इस पे मुश्तमिल है। ओके, हम इंशाल्लाह अगला जो फिलॉसफर है उसके साथ मिलेंगे, तो अरिस्टोटल का कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।